the least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 is equals to 0 has rational roots is ओके हमें बताने हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन देखो दो ऑप्शंस आप ऑलरेडी गलत दिखा सकते हो। वो ये कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, आपको तो के की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो इस वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, मतलब ये आंसर तो सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में प्लस और -2 लिखा हुआ है तो नेगेटिव आंसर तो नहीं हो सकता है। तो ए और सी तो पहले ही गलत हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फोकस करते हैं बी और डी की तरफ। अब पढ़ते हैं वापस से इस इक्वेशन को। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 को हमें सॉल्व करना है, और इसके जो रूट्स होने चाहिए वो रैशनल होने चाहिए, इरैशनल नहीं होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ रैशनल नंबर के। 3 इज़ अ रैशनल नंबर, -6 इज़ अ रैशनल नंबर, 5/8 इज़ अ रैशनल नंबर, -3 होल नंबर 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। डेसिमल्स भी होते हैं रैशनल, 0.1 रैशनल है, 0.63 भी रैशनल है, -2.5 भी रैशनल है। ओके, अब इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर होंगे और उन्हें सिंप्लीफाई भी ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √8, ये सब के सब इरैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इनके पहले माइनस लगा दूँ तब भी ये इरैशनल नंबर्स हैं। लेकिन √4 इरैशनल नहीं है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके आप बोल सकते हो कि ये 2 होगा या -2 होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो रैशनल होने चाहिए, इरैशनल नहीं होने चाहिए। तो देखो जी, इसको आप यूँ करो कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए हो तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2 है, राइट। अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब इस फॉर्मूला में देखो ये वो पार्ट है कि जो इरैशनल हो सकता है, राइट। तो अगर रूट इरैशनल आने वाला है तो इसकी वजह से आएगा, राइट, इसकी वजह से आएगा। अगर ये पार्ट रैशनल है तो पूरी वैल्यू रैशनल, अगर ये पार्ट इरैशनल है तो पूरी वैल्यू इरैशनल हो जाएगी। इमेजिन करो कि इस पूरे को सॉल्व करने पर आपको √2 मिल गया, राइट, √2 मिल गया। तो इस √2 की वजह से ये पूरा नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद भी इरैशनल ही रहेगा। लेकिन इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 2 बन गया या 3 बन गया या 4 बन गया या 0 बन गया, 1 बन गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर रैशनल आ जाएगा। तो आपको समझना ये है कि रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे वो इस पर डिपेंड करता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो पता लग जाएगा कि रूट्स रैशनल होने वाले हैं या इरैशनल होने वाले हैं। तो चलिए मैं स्क्वायर रूट b² -4ac को सॉल्व करता हूँ, राइट। तो स्क्वायर रूट में आता हूँ। b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन में जो x² का कोएफिशिएंट है वो a होता है, x के कोएफिशिएंट को हम b बोलेंगे और कांस्टेंट हमको c बोला जाता है। दोबारा सुनिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। मतलब a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, b की वैल्यू +k है यहाँ पर और c की वैल्यू -4 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी करते हैं। b² का मतलब हो जाएगा k² -4 मल्टीप्लाइड बाय a का मतलब हो जाएगा 2 और c का मतलब हो जाएगा -4, ठीक है ना। ये हो जाएगा k² -4 × 2 × -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 2 हो जाएगा 8, 8 4 टाइम्स हो जाएगा 32, ठीक है ना। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास? या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है, राइट। तो देखते हैं बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बी वाले के लिए इधर सॉल्व कर लेता हूँ, डी वाले के इधर, ओके। चेक कर लेता हूँ बी सही होगा कि डी सही होगा। अगर बी सही होगा तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट बी के हिसाब से इस के की वैल्यू 2 होने वाली है, तो आप लिखो 2² + 32। तो 2² + 32 का मतलब हो जाएगा ये है 4, ये है 32, मतलब ये हो जाएगा √36 और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू होती है +6 या -6, ठीक है ना। इधर आते हैं डी ऑप्शन को अगर सही मान लें तो डी ऑप्शन के हिसाब से के की वैल्यू √2 है, तो इसमें के की वैल्यू √2 रखो। तो √2 का स्क्वायर आप करोगे +32 करोगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 + 32, ये हो जाएगा √34। तो आप देख सकते हो √34 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, ओके। मतलब ये इरैशनल नंबर है और ये +6 या -6 रैशनल नंबर होता है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू आप 2 लेते हो ना
तो आपको रैशनल रिजल्ट मिलता है। ओके, उसके बाद ये पूरा रिजल्ट भी रैशनल ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन एक बार मैं क्विक इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। देखो जी, हमारे पास ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू -4 है। मुझे ये पता करना था कि के की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो आंसर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए ए और सी ऑप्शन तो गलत था पहले से ही, ठीक है ना। बी और डी पर हमें फोकस करना था। अब किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहता है। इस फॉर्मूला में रिजल्ट रैशनल रहेगा या इरैशनल रहेगा, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर ये पार्ट हो गया रैशनल तो रिजल्ट रैशनल, अगर ये पार्ट हो गया इरैशनल तो रिजल्ट इरैशनल। तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर मुझे यहाँ मिला था के स्क्वायर प्लस 32। स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर प्लस 32 मिला था। अब मुझे पता है कि या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो डी सही होगा, तो मैंने बी और डी दोनों को यहाँ ट्राई कर लिया है। जब मैंने बी को ट्राई किया तो मुझे प्लस या -6 मिल रहा है, और जब मैंने डी को ट्राई किया तो √34 मिल रहा है। तो मतलब ये है कि अगर मैं डी ऑप्शन को मानूंगा तो ये चीज़ √34 रहेगी। √34 इरैशनल नंबर है। अब इरैशनल नंबर में कुछ ऐड करोगे या कुछ डिवाइड करोगे तब भी वो इरैशनल नंबर ही रहेगा। ओके, लेकिन ये नंबर रैशनल बन चुका है, तो रैशनल में कोई बी की वैल्यू आप ऐड करोगे डिवाइड करोगे तो ये अब रिज़ल्ट रैशनल ही होने वाला है। तो आई होप समझ में आ चुका है आपको।